राधे राधे प्यारे भाई बहनों, जय माता दी। आ कथा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हमने क्या सुना, आप भी सुने। भगवान के कीर्तन को गले लगा, इंसान को गले लगा या कीर्तन भजन को गले लगाता है जिसका पेट नहीं आया है और जिसके पास अहंकार नहीं आया है। नहीं तो वस्तुतः आपने देखा होगा जिसका पेट जल्दी बाहर आ जाता है वो दूसरे को गले नहीं लगा पाता। क्यों गले लगाने? नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल की याद है, सूत और सौनक जी का ये संवाद है। लिखने वाले वेद व्यास जी थे, लेकिन सुनाने वाले इस कथा को कौन है? सूत जी महाराज। सूत किसे कहते हैं? सूतः पौराणिका प्रोक्ता, जो पुराणों की कथा सुनाए उसे सूत कहते हैं। मगधः वंश गायका, जो किसी की वंशावली गाए उसे मागध कहते हैं। आपने देखा है ना, विवाह में गोत्राचार होता है। किम गोत्रस्य किम परवरस्य किम साकिना किम वेदाध्यायिना, ये सब गोत्राचार क्या है? वंशावली को गाने वाला, तो उसे मागध कहा जाता है। अर्थात जो कथा सुना रहा है उसे सूत कहते हैं। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? सर्व चैतन्य रूपम। चैतन्य रूप क्या है? जहां जाकर सब कुछ शून्य हो जाए, अर्थात निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर सूत जी। थोड़ा कथा जटिल है यहाँ पर, उसको समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। आकार किसका नहीं होता, कोई बता सकता है? किसका? जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, वही निर्गुण निराकार है ना, जिसको महत्व मानी जाती है। हम संसार में आए हैं, ये अंतिम द्वार है शरीर। इसके बाद फिर से 1 नंबर से शुरू होगा हमारा पैदा होना, यानी कि 83,99,999 83,84,00,000 योनियां होती है ना, तो उसमें से केवल हमें 1 माइनस करना है। तो क्या होगा? 83,99,999 बार हम जन्म लेंगे। उसके बाद अंत में जाकर हमें 84,00,001 जो